अगले महीने दिसंबर में आप सभी बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा है और अर्धवार्षिक परीक्षा होने के जस्ट बाद आपकी फरवरी में 12 फरवरी से आपकी वार्षिक परीक्षा है। टाइम टेबल आ चुका है आप लोग का, तो इसके लिए हम पूरा का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब से डेली 1 घंटे की आप लोग की क्लास लगेगी, रोज़ 1 घंटे की आप लोग की क्लास लगेगी। आज से मैं एक नया क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रोज़ 1 घंटे की आपकी लाइव क्लास लगेगी और ये क्लास हर शाम 6 बजे से लगेगी आपकी। हर शाम 6 बजे, डेली शाम 6 बजे आपकी 1 घंटे की क्लास लगेगी। आपको उस क्लास को अटेंड करना और आपको डेली उससे आपको पढ़ना है। तो ठीक है, ये इसका पहला वीडियो है। ठीक है, ये आपका पहला वीडियो है। ये वीडियो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी है। ठीक है, कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय 1 कक्षा चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं हम कक्षा, और पूरी गणित हमारे पास अभी समय है, तो पूरे गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आपको उतना पढ़ना है। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपका ब्लूप्रिंट आ चुका है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस अध्याय से आपको 3 विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। और इस अध्याय से कुछ हटा तो नहीं है, मैं देख के बताता हूँ आपको। और इस अध्याय से आपका 2 टॉपिक कम हुए, पहला 1.4 और 1.5 आपका कटा है। 1.4 क्या है आपका, देख सकते हो आप यहाँ पर 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, 1.4 कहाँ है आपका, देखो ये 1.4 मतलब अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण आपका पेपर में नहीं आएगा, मैं आपको अब भी बताता हूँ। और 1.5 आपका नहीं आएगा। मतलब कि देखिए आपकी प्रश्नावली 1.3 और 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 1.3 और 1.4 आपको पेपर में नहीं आएगी। आपको ना तो इसके सवाल करना है और इसके ना ही आपको एग्जाम्पल करना है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है बच्चों, आप देख सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 1.1 तैयार करना है इस अध्याय से। आपको प्रश्नावली 1.3 भी आपको नहीं पढ़ना और इससे एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है, और प्रश्नावली 1.4 भी आपको नहीं पढ़ना और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि आपको एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद से कुछ भी नहीं पढ़ना, एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं पढ़ना और उसके बाद से कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब सिर्फ आपको 1.2 तक बस आपको पढ़ना है और इससे आपको 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और आपको 3 विकल्प यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको हम तैयार करेंगे इस अध्याय को, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट अध्याय है। और एक बात सुनिए, आप पढ़ोगे तो आपको एक ही शर्त पे फ़ायदा होगा, आप सभी लोग कापी और पेन निकाल करके बैठिए। आपको समझना भी और आपको यहाँ पर लिखते हुए भी चलना है। पहले मैं आपको छोटे वाले सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, हम इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कापी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए और हमारे साथ आप लोग पढ़ाई करना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 समझाऊँगा। एग्जाम्पल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल 6 यहाँ पर आपका कह रहा है संख्या 6 तथा 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करो। यहाँ पर सवाल लिखा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी ज्ञात करना है और आपको LCM भी यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है। किताब सब लोग सामने रखेंगे, सब लोग एग्जाम्पल नंबर 6 निकालिए पेज नंबर 12 पर आपको इसको निकालना है। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ पर क्या हल। सवाल यहाँ पर आपका स्पष्ट बोल रहा है एक संख्या 6 और एक संख्या 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। आपको ज्ञात करके लेके आना है, लघुत्तम और महत्तम आपको निकाल के लेकर के आना है। बहुत आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। चलिए हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 6 है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एक कम हो गया आपका 3। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, क्योंकि 2 तिया होता है आपका 6। इसके बाद हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसके निकाल लेंगे हम? 20 के।
20 के भी निकाल लेते। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 से भाग देंगे, 5 एक कम हो गया आपका 5। ठीक है, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड निकल करके आएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे हो गए आपके 20। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया आपके, 20 के अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 5। ये आया आपके 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पर HCF, तो हम निकाल लेंगे पहला HCF। किसका HCF निकाल रहे हैं हम, 6 और 20 का। तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे 6 20 का HCF बराबर। HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों के पास हो। 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 3 को लेंगे। 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। सिर्फ 1 2 इसके पास है और 1 2 इसके पास है, तो सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है। HCF जब कभी भी निकालोगे, किसी भी सवाल में जब कभी भी आप HCF निकालोगे, तो HCF यानी महत्तम समवर्तक निकालने के लिए आपको ऐसी संख्या देखना है जो दोनों के पास हो। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो HCF 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बाकी 1 2 इसके पास है लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 1 2 इसके पास, 1 2 इसके पास, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका पहला आंसर। पहला आंसर हो गया आपका 6 और 20 का HCF हो गया आपका कितना हो गया आपका 6 और 20 का HCF आपका 2 निकल करके आ गया। अगला हम निकाल लेंगे LCM। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। किसका निकाल रहे हैं हम, 6 और 20 का निकाल रहा है, तो 6 20 का हम निकाल लेंगे यहाँ पर LCM। LCM कैसे निकालते हो, देखिए अब LCM में सारी संख्याएं साथ में ली जाती है। लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए सारी की सारी संख्याएं साथ में ली जाती है। अब यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर लिखा है 3 इसके पास कितने बार है, एक ही बार। इसके पास है कि 3 नहीं है, 3 कितने बार आया, एक ही बार आया, तो ये लिख दिया मैंने 3। फिर लगा दो गुणा, अगली संख्या 5 कितने बार आया यहाँ पर आपका, 5 एक ही बार है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 5 गुणा। अब बचा 2 ऊपर वाले के पास कितने बार है, एक ही बार है, और 2 नीचे वाले के बार कितने पास है, 2 बार है। तो 2 सबसे ज्यादा किसके पास है, 2 सबसे ज्यादा नीचे वाले के पास है, तो 2 सबसे ज्यादा कितने बार आया, 2 आया यहाँ पर आपका 2 बार। कितने बार आया, 2 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2। सबसे अधिक किसके पास है वो देखा जाता है, 2 इसके पास भी, इसके पास भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 किसके पास है, नीचे वाले के पास है। कितने बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिया यहाँ पर हमने 2। 5 एक ही बार है, ये लिख दिया मैंने 5। 3 एक ही बार है, यहाँ लिख दिया मैंने कितना 3। कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना होता है आपका 60। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो यहाँ पर हमने ये वाला सवाल को हमने हल कर चुके हैं, ये वाला सवाल यहाँ पर हमने सोल्व यहाँ पर कर चुके हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, MP बोर्ड में कई बार आ चुका है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर लायक प्रश्न है, बिल्कुल पेपर में आएगा 2 नंबर लायक प्रश्न। अगला है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर आपका 7। एग्जाम्पल 7 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। किसका, 96/404 का आपको HCF ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ आपको LCM भी ज्ञात करना है, और LCM भी यहाँ पर आपको ज्ञात करके लेके आना है। सवाल बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, हम जो गुणनखंड निकालते हैं उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM आपको ज्ञात करके लेकर के आना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से 96 और 404 का आपका HCF मतलब महत्तम समावर्तक भी निकाल के लेकर के आना है, और LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक भी आपको निकाल करके लेके आना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम निकालेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो हम निकालते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। ये लिखा मैंने 96। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 9 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौ 8, 4 बार गया, ये लिख दिया यहाँ पर मैंने 4। 9 में से 2 चौ 8, 9 में से 8 गए, बच्चा कितना 1, 1 पे 6 होता है 16, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे,
2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 कम हो गया आपका 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 2 गुणा 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, 1 2 3 4 5 गुणा यहाँ पर लिख लिया हमने कितना, 3। ये निकल गया आपके 96 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम 404 के भी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे 404 के अभाज्य, 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब 404 के भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 404। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0, 2 1 कम 2। 101 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 101 से ही भाग देंगे, 101 1 कम हो गया आपका 101। ठीक है, तो 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल करके आया आपके, 404 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 101। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, 96 और 404 का। तो 96 404 का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास हो, ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों के पास कॉमन रहे, ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो। 1 2 इसके पास भी, 1 2 इसके पास भी है, 2 का जोड़ा बन गया, ये लिख दिया मैंने 2 गुणा। 1 2 इसके पास भी, 1 2 इसके पास भी है, तो ये लिख दिया मैंने 2। बाकी 101 इसके पास इधर नहीं है, और ये संख्या इधर तो है लेकिन इधर है क्या, नहीं है। 2 दोनों के पास है, ये लिख दिया मैंने 2, 2 दोनों के पास है, लिख दिया मैंने 2। अब 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 4, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अगला हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको अगला एलसीएम निकाल करके लेके आना है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे हम, 96 और 404 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। 96 404 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के लिए देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है। 2 सबसे ज्यादा किसके पास है, 2 सबसे ज्यादा यहाँ पर 96 के पास है। कितने, 2 सबसे अधिक कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया। कितने बार आया, 5 बार। 1 2 3 4 5, तो 2 को लिख देंगे हम 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख दिया मैंने 5 बार। 1 2 3 4 5। अब 3 आया कितने बार, 1 बार, तो गुणा करके लिख देंगे हम 3 गुणा 100 का आया 1 बार, तो 101 को भी यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बार। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया आपका 32 गुणा 101 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 कम 3, 3 शून्यम 0, 3 1 कम 3। अब 303 में 32 का मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल करके आएगा। 303 में कितने गुणा करना है आपको, यहाँ पर 32 का गुणा करना है। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6 गुणा 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 तिया 9, 6 0 6, 9 0 9, 6 0 6, 9 का हो गया 9, तो 9696। कितना आएगा इसका आंसर, 9696। ये इसका आंसर निकल करके आ गया, 9696 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, उसको आप उतार लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिखते हुए चलना, कॉपी में लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ समझ बस लोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, इसलिए समझते हुए इसको आपको लिखना है। अब एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 आपका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 8 कह रहा है 6 72 और 120 का, किसका, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बा एचसीएफ ज्ञात करना है। हम अभी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, लेकिन किस विधि के माध्यम से सीख रहे हैं, हम इसको सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 72 के निकालेंगे और 120 के निकालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड। हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे,
दो तिया 6, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 6 को हो जाएंगे 2 गुणा 3, 6 के भाज गुणनखंड निकल जाएंगे 2 गुणा 3, ये हो गया आपको 2 गुणा कितना 3। अगला हम निकाल लेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो यहाँ पर हम निकाल लेंगे किसके, 72 के। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ थोड़ा 7 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा आपका 1, 1 पे 2 हो गया 12, 2 कैसे बढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, 2 छिंग 12, फिर 2 का पहाड़ ऐसा बढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा 1, 1 पे 6 16, 2 का पहाड़ ऐसा बढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 ही 16, 2 का पहाड़ ऐसा बढ़ो 18 से आगे ना बढ़े, 2 9 18, 3 का पहाड़ ऐसा बढ़ो 9 से आगे ना बढ़े, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ ऐसा बढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, 3 एक कम हो गया आपका 3। ठीक है, तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 72 को हम क्या लिख देंगे, 2 कितने बार आया, 1 2 3 बार आया, 1 2 3 गुणा 3 कितने बार आया यहाँ पर आपका 2 बार, 3 गुणा 3 करके देखो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, निकालेंगे 72 के गुणनखंड। अब हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम किसके निकालेंगे, 120 के। यहाँ लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 120 के हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में एक तरफ से पूरे वीडियो डलते हुए चलेंगे। अब हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम निकालते किसके, 120 के। ये पूरा पेपर में लिखना है आपको, सब कैसे निकाले। 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 शून्य 0, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ से बढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 3 का पहाड़ से बढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 15, 5 का भाग देंगे, 5 का पहाड़ से 5 से आगे ना बढ़े, 5 एक कम हो गया आपका 5। 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 3 5। चलिए अब क्या निकालना है, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। जहाँ जगह कम पड़ रही है इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको लिखना है मगर कॉपी में पूरा। अब हम निकालेंगे क्या, HCF। किसका HCF निकालेंगे हम, 6 72 और 120 का, 6 72 और 120 का, 6 72 120 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालोगे, ऐसी संख्या देखो जो तीनों के पास हो, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 1 2 तीनों के पास, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 गुणा, 2 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास नहीं है, नहीं। तो अब देखो 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। बस सिर्फ 2 एक ऐसा है जो तीनों के पास है और 3 ऐसा है जो तीनों के पास में है। तो HCF कितना जाएगा इसका, यहाँ पर 2 गुणा 3, 3 दूनी कितना होता है आपका 6 होता है, और ये हो गया आपका पहला आंसर। इसके बाद अब हम निकाल लेंगे LCM। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। किसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे हम, 6 72 और 120 का, 6 72 120 का। अब ऐसी चीज़ देखो जो सबके पास, 2 यहाँ पर एक ही बार आया है, 2 यहाँ पर 3 बार आया है, और 2 यहाँ पर भी 3 बार आया है। 2 सबसे अधिक कितने बार आया है, 3 बार। कितने बार आया है, 3 बार। तो 2 को लिख देंगे 3 बार, 1 2 3 गुणा 3 यहाँ पर एक ही बार है, 3 यहाँ पर 2 बार, 3 यहाँ पर एक ही बार है। 3 सबसे अधिक कितने बार आया, 3 सबसे अधिक 2 बार आया, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 गुणा 3। 5 एक ही बार आया, यहाँ लिख देंगे हम कितना, 5 कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये लिख दिया मैंने 24 गुणा 5 तिया हो गया आपका 15, करो मल्टीप्लाई, 15 चौ 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौ 60 का 0 हासिल का 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 हो गया आपका 36, 360। ये निकल करके आ गया आपका आंसर। ये हो गया बच्चों, यहाँ पर आपका उत्तर निकल करके आ गया, ठीक है। अब एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, उस सूत्र को इसको लिखना है, आप पूरा सवाल उतारो इसको, है ना, उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखना। उतारते भी चलना है, लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है, तीनों काम एक साथ करना है। एक सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, लिखो सूत्र,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन संख्याओं का एचसीएफ। सूत्र होता है, सूत्र लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक गुणा उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक। अब हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली। अब हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.2, इससे आपके 2 नंबर के सवाल जरूर बनेंगे, है ना। प्रश्नावली 1.2, इसका पहला प्रश्न है आपका, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। पहला सवाल क्या है? अभाज्य, पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। पहली संख्या क्या दी गई है? पहली संख्या है 140। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलो हम निकालते हैं। 140 के किससे भाग जाएगा? देखो ये नियम समझ लो, कई लोग को ये निकालते नहीं आता, वो समझ लो कैसे निकालेंगे। अगर इकाई का अंक जो शुरू वाला अंक होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से भाग जाता है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर सम संख्या है कहाँ पर? इकाई के स्थान पर, तो 2 से भाग जाता है। 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 14 से आगे ना बढ़े, तो 2 7 14 होता है। फिर 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 0 से आगे ना बढ़े, 2 0 0, फिर 2 0 तो फिर 2 से भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 7 से आगे ना बढ़े, 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 7 से आगे ना बढ़े, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 बार में गया, 3 को लिख देंगे नीचे, और 2 3 कितना आया? 6 आया, तो 7 में से 6 गए, कितना बचा? 1 बचा। 1 पे 0 होता है 10। 2 का पहाड़ा से बढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10। अब 35 में जाएगा 5 का भाग, 5 का पहाड़ा से बढ़ो 35 से आगे ना बढ़े, 5 7 35, फिर 7 से भाग देंगे, 7 से कम हो जाएगा आपका कितना? 7। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं 2 2 5 7। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 को हम लिख सकते हैं 2 2 5 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 कितने बार आया यहाँ पर? 2 आया यहाँ पर 2 बार, इसको लिख देंगे 2 की घात 2। 5 कितने बार आया? 1 बार, 5 की घात 1। और 7 कितने बार आया? 1 बार, 7 की घात 1। ये गुणा लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। या इतना ही लिखोगे तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है 156। अगला किसका निकालना है? 156। 156 इसको लिखते चलो। प्रश्न पहले का दूसरा ना, 156 पेपर में प्रश्न किससे बनेगा? पेपर में लिखा जाएगा 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसके? 156 के अभाज्य, 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो चलो हम निकालते किसके? 156 के। 2 का पहाड़ा से बढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, तो 2 7 14, 15 में 14 का बच्चा 1, 1 पे 6 16, 2 का से बढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 16। फिर इकाई के स्थान पर 8 है, अगर 2 के पहाड़े में 8 आता है तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा ना। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा से बढ़ो कि 7 से आगे ना बढ़े, 2 3 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 पे 8 18, 2 9 18, 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 का पहाड़ा से बढ़ो 9 से आगे ना बढ़े, तो 3 3 हो गया 9। अब 13 में किसी का भाग जाता है, किसी का नहीं जाता है, तो 13 में हम किसका भाग देंगे? यहाँ पर हम 13 का भाग देंगे, तो 13 कम होता है आपका यहाँ पर 13। 156 को हम लिख सकते हैं 2 2 3 13। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हम निकाल लेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो जाएंगे आपके कितने? 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 कितने बार आया? यहाँ पर 2 बार आया, तो 2 की घात हो जाएगी आपकी 2 गुणा 3 आया 1 ही बार, 3 की घात हो जाएगी 1, और 13 कितने बार आया? यहाँ पर 1 ही बार, तो लिख देंगे हम 13 घात कितनी? 1। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका सवाल।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। देखिए बच्चों, जितने अधिक बच्चों मुझे यूट्यूब पर देखेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे, मैं उतने अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और 10वीं क्लास की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।